क्या सूर्य ग्रह है या ग्रह किसको कहते हैं? सूर्य ग्रह है। बच्चे ने पूछा ग्रह किसको कहते हैं? क्या क्वालिफिकेशन है आपका? किस सब्जेक्ट से? मैथ से? आप नया कौन आता? आप मुझे बताइए ग्रह किसको कहते हैं? मैं कौन सा रहेगा? भाषा में ग्रह किसको, बच्चे कैसे जानेंगे कौन सा ग्रह है कौन सा नहीं ग्रह है? ग्रह किसको कहते हैं बताइए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार में लगातार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर कई नियम लगा रही है, कई उपाय कर रही है ताकि बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कमी ना आ सके। ऐसे में स्कूलों में शैक्षणिक सत्र का क्या हाल है, इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब डीएम निरीक्षण के दौरान स्कूल पहुंचे और उन्होंने बच्चों से कई ऐसे आम सवाल किए, जैसे कि वो किस देश में रहते हैं या वो किस राज्य से हैं, जिसका जवाब बच्चे आमतौर पर नहीं दे पाए। और ये बच्चे 4वीं और 5वीं कक्षा के हैं। दरअसल पूरी खबर क्या है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह जो डीएम हैं वो बच्चों से ग्रह के बारे में सवाल कर रहे हैं और वो बताने में नाकाम हो गए। और जब उन्होंने शिक्षक से इस बारे में सवाल किया तो शिक्षक भी उन्हें ग्रह के बारे में नहीं बता पाए। क्या है सब? आपको मालूम है? आपको मालूम है क्या है ग्रह? ग्रह किसको कहते हैं? बच्चों को अपने नहीं बताया ग्रह? प्लैनेट सौर ऊर्जा में 100 ग्रह हैं। सुनिए इनका ठीक से रिकॉर्डिंग है, ठीक से करिए। सौर ऊर्जा में हाँ बताइए, वहाँ खड़ा रहिए, वहाँ खड़ा रहिए। बताइए हमको, ठीक बताइए। चलो ठीक, ग्रह किसको कहते हैं पूछो। भूगोल के अंतर्गत 9 ग्रह हैं। ग्रह किसको कहते हैं? बच्चे ने पूछा ग्रह किसको कहते हैं? क्या सूर्य ग्रह है या ग्रह किसको कहते हैं? सूर्य ग्रह है। बच्चे ने पूछा ग्रह किसको कहते हैं? आप बताइए मर्द बताइए ग्रह किसको कहते हैं? और क्या लोग बुलाओ जरा, और तीसरा बताइए ग्रह किसको कहते हैं बताइए। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? किस सब्जेक्ट से? मैथ से? आप तो नया अपॉइंटमेंट आपका, आप तो तेज है, बताइए ग्रह किसको कहते हैं? मैं कौन सा रहेगा? अरे यार भाषा में पहले पूछे ग्रह किसको, बच्चे कैसे जानेंगे कौन सा ग्रह है कौन सा नहीं ग्रह है? ग्रह किसको कहते हैं बताइए। ग्रह किसको कहते हैं? हम आपसे बार बार क्यों नहीं बता रहे? ग्रह किसको कहते हैं? चंद्र ग्रहण क्यों होता है बताइए। बताओ बच्चों, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है बताइए। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आपने देखा कि किस प्रकार जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाने में नाकाम हुए, बच्चों को ये बता नहीं सके कि वो ग्रह क्या होता है और वो किस किस ग्रह में रहते हैं। ये सारी बातें जो आम बातें हैं वो बच्चों को नहीं बता पाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उर्दू स्कूल में भी गए, जहां पर उन्होंने बच्चों से सवाल किए कि उर्दू में अपना नाम लिख कर बताए, लेकिन बच्चे वहां भी नाकाम हो गए। ऐसे में डीएम ने ये आदेश दिए हैं कि जो भी शिक्षक बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दे रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार के द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं, पर स्कूलों में शैक्षणिक सत्र का क्या हाल है ये तब देखने को मिला जब डीएम ने विद्यालय बेनगीर और उर्दू प्राथमिक विद्यालय चकसीम और उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमतपुर में शैक्षणिक व्यवस्था की जायजा लिया, जहां डीएम एक शिक्षक बनकर पहुंचे और क्लासरूम में बच्चों से आम सवाल पूछे, जैसे कि वे किस देश में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं या उनके जिले का नाम क्या है। इसमें जो जवाब बच्चों ने दिया वो शिक्षा व्यवस्था का पोल खोलने के लिए काफी था, जहां बच्चों ने बिहार को देश बताया, भारत की राज्य और जिला के मुफस्सिल को बताया, यहाँ तक कि उर्दू स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चे उर्दू में अपना नाम तक नहीं लिख पाए। और विडंबना तो तब हो गई जब बच्चों से डीएम ने पूछा कि ग्रह क्या होता है, जिसका जवाब बच्चे तो नहीं दे पाए। पर
इस सवाल का जवाब वहां पढ़ा रहे 3 शिक्षकों में से भी कोई नहीं दे पाया, जिसके बाद डीएम ने वहीं भरे क्लास में शिक्षकों को क्लास लगाते हुए कुछ गणित के चंद मामूली सवाल गणित में एमएससी किए शिक्षक से पूछ बैठे, पर शिक्षक के द्वारा इन सवालों को वो ब्लैक बोर्ड पर नहीं बना पाए, जिसके बाद खुद डीएम ने चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूला को समझाया। भी जो अपेक्षित सुधार होनी चाहिए थी स्कूलों की पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, वो नहीं हो पा रही है। कुछ स्कूलों में तो बेहतर सुधार हुआ है, लेकिन कुछ स्कूल है जहाँ नहीं हो पा रहा है, तो अब इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया है। और जो शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों का ज्ञानवर्धन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। आज हमने देखा कि एक टीचर ने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया है, तो उन पर हमने कार्रवाई के लिए डीओ को बोला है। और जो यहाँ पे मध्य विद्यालय और हाई स्कूल है उसके बच्चे चले गए हैं, तो प्रधानाचार्य को हमने कहा है कि जो रूम्स हैं उसको प्रॉपर खुलवा के और उसमें वर्ग कक्षा को ढंग से लगवा के और फिर इनका जो निरीक्षण है 10 दिनों के अंदर निरीक्षण किया जाएगा। और यदि बेहतर व्यवस्था ये नहीं कर पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं करा पाएंगे, तो इनको निश्चित रूप से अन्य जो कार्रवाई होती है नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो शिक्षक हैं वो डीएम के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है स्कूलों में, ये भी देखने को मिला, जिसके बाद डीएम ने ये कड़े आदेश दिए हैं कि अगर जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।